हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को सीखते हैं, समझते हैं और देखते हैं क्या ये इंट्राडे में ये पैटर्न फॉर्म हुए, उन पैटर्नों के हिसाब से क्या ट्रेड देखने को मिला। तो ये हमारे 15 प्राइस एक्शन पैटर्न हैं, उनको हम एक बार स्ट्रक्चर वाइज समझ लेते हैं। ये इवनिंग स्टार है, ये मॉर्निंग स्टार है, ये वर्जिन सीपीआर है, ये हमारे पास ओडी रिजेक्शन है, ये ओडी फॉर बाय एंड सेल है, ये है हमारे पास रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन। ये एक कॉन्सेप्ट है कि जब हमारा प्रीवियस डे सीपीआर को आज का सीपीआर आउटसाइड सीपीआर कहते हैं या इनगल्फिंग सीपीआर कहते हैं। इसका मानना यह है कि आज के दिन एक मूव के बाद प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर सकता है, चाहे वो डाउन साइड हो, डाउन साइड के बाद वो एक रेंज में मूव कर सकता है या फिर अप साइड के बाद एक रेंज में मूव कर सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट है इनसाइड वैल्यू सीपीआर। इसका मतलब ये है कि जो कल का सीपीआर के अंदर आज का सीपीआर होगा, जो कल का सीपीआर है उसके अंदर आज का सीपीआर होगा। इस दिन हम ये मान सकते हैं कि प्राइस एक ट्रेंडी मूव दे सकता है, चाहे अप साइड चाहे डाउन साइड। एक क्या दे सकता है? ट्रेंडी मूव। किस कंडीशन में? जब वो इनसाइड वैल्यू सीपीआर होगा। जब आउटसाइड वैल्यू सीपीआर होगा उस कंडीशन में क्या करेगा वो? उस कंडीशन में वो एक रेंज बाउंड ट्रेड कर सकता है। इसके बाद ये है एक नैरो सीपीआर। ये एक नैरो सीपीआर है। इसमें मार्केट ट्रेंडी हो सकती है, चाहे अपसाइड या डाउन साइड। ठीक है, जैसे आपकी वाइट सीपीआर में क्या होता है कि साइडवेज रह सकती है। इससे ही ट्रेंडी मार्केट में हाईली पॉसिबिलिटी ये होती है कि ये एक ट्रेंडी मूव दे सकता है। ये एक सीपीआर पैटर्न है। ये है हमारे पास ईएमए। ईएमए के कॉन्सेप्ट क्या है? जब ईएमए फ्लैट होगा, ठीक है, वो फ्लैट ईएमए में हमारे क्या है, एक रेंज बाउंड मूव कर सकता है। जब मूव ईएमए ट्रेंडी होगा, ठीक है, जब उस ईएमए ट्रेंडी होगा उस कंडीशन में आपको एक ट्रेंडी मूव दिख सकता है, अपसाइड चाहे डाउन साइड। क्या है? और ये वाइड ईएमए का मतलब ये ईएमए में, इस ईएमए में ज्यादा डिस्टेंस है तब भी मूव क्या हो सकता है? साइडवेज हो सकता है। फ्लैट ईएमए आपका साइडवेज को इंडिकेट कर रहा है। ईएमए नीचे की साइड ट्रेंडी होंगे तो नीचे को ट्रेंडी मूव कर सकता है, ऊपर की साइड होंगे तो ऊपर के साइड मिल सकता है। चलिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो हम एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे ये है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी में आज के ही दिन कल के सीपीआर के ऊपर, सॉरी, कल के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल गई। ठीक है, कल की अपेक्षा आज का ईएमए क्या था? वाइट था। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि एक मूव के बाद प्राइस एक साइडवेज हो सकती है। तो हमने अपने सीपीआर पैटर्न के हिसाब से आपको ओडी फॉर बाई के हिसाब से यहाँ आपने एंट्री प्लान की। ठीक है, और इसी हिसाब से जो लो था वो ऐसा क्या 1:2 एक इसमें मूव मिलने के बाद प्राइस क्या हो गया? एक साइडवेज ट्रेंड में गया, जैसा कि हम समझ रहे थे कि एक मूव के बाद प्राइस साइडवेज हो सकता है। इसके बाद
आईसीआईसी बैंक में क्या है, OD फॉर बाई के हिसाब से भी आपको यहाँ एंट्री मिली है, ठीक है, इसी हिसाब से यहाँ SL हुआ है और इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ आपको मूव देखने को मिला। जनरली हम 1:2 को कंसिडर करते हैं। ये ग्रुनॉल्स है, ग्रुनॉल्स में भी आपको, क्योंकि ओपनिंग इसकी CPR के अंदर है तो उस कंडीशन में क्या है, क्लोजिंग बाहर है, तो ये PPT सेटअप के हिसाब से आपको ट्रेड देखने को मिला है। तो ये क्या है, हमारा पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से इसमें एक मूव देखने को मिला है। इसके बाद नेक्स्ट है दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट में क्या है, RCBO मतलब रेड कैंडल ब्रेकआउट। इसमें रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से आपको यहाँ एंट्री है, ये लो आपका SL कराएगा और 1:2 इसमें भी आपको देखने को मिला है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है डाबर। डाबर में है ना ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट का हिसाब से इसमें है ना क्लोजिंग के हिसाब से यहाँ आपको एंट्री मिली, ठीक है, ये आपका SL रहा और 1:2 के हिसाब से यहाँ भी आपको एक ट्रेड देखने को मिला। अगला है कोरोमंडल में। कोरोमंडल में भी आपको कल के हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग मिली और उसके हिसाब से हमें यहाँ पे भी आपको ट्रेड देखने को मिला। इसके बाद चंबल फर्टिलाइजर में क्या है, ओपनिंग CPR के अंदर है, बाहर क्लोजिंग है, तो PPT के हिसाब से आपको एंट्री मिलती है, यही SL रहता है और 1:2 के हिसाब से आपको यहाँ ट्रेड देखने को मिला। ये है BPCL। BPCL में भी आपको एक बढ़िया ट्रेड देखने को मिला एज पर ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से। इसके बाद है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट में जैसे कि आपको ओपनिंग कहाँ है, CPR के अंदर है, तो ये हाई पे आपको एंट्री मिली, ठीक है, यहाँ से आपको एक मूव अप मूव देखने को मिला इस पैटर्न के हिसाब से। कैंडल बड़ी है तो आप है ना 1:1 या 1:2 से आसपास ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके बाद आपका एल्काइन लैब में ओपनिंग CPR के अंदर रही, ठीक है, बाहर क्लोजिंग मिली, क्लोजिंग पे एंट्री है और ये आपका SL है और यहाँ से एक अप मूव देखने को मिला। इसके बाद है MCX में OD फॉर बाई के हिसाब से आपको एंट्री यहाँ मिलती है और इसी के हिसाब से SL देखने को 1:2 का मूव देखने को मिला। ये है आपको ओपनिंग कल के हाई के ऊपर हुई और क्लोजिंग नीचे मिली, तो इसको इवनिंग स्टार पैटर्न बोलते हैं। तो इवनिंग स्टार के हिसाब से इसमें भी एक डाउन साइड मूव देखने को मिला यूनाइटेड स्पिरिट में। तो ये थे, हमने वो एग्जांपल देखे उनके हिसाब से हमने ये देखा है कि इस तरह से मूव देखने को मिल सकता है। मैंने यहाँ पे वो स्टॉक दिए हैं जिनमें टारगेट हिट हुआ है, ऐसे भी स्टॉक हैं बहुत सारे जिनमें भी SL हिट हुआ है। तो क्या है, SL और टारगेट दोनों होते हैं, ये मार्केट है ना, कभी भी वन साइड आपको मूव नहीं दे सकती, ठीक है। तो ये था इस CPR के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न के हिसाब से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथी।